तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो पड़े हो, ठीक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में आज सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 4.3। ओके, तो इसको सॉल्व करने के पहले हम सबसे पहले एक फॉर्मूला करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला का हम यूज करके ना यहाँ पे रूट्स निकालेंगे, ठीक है। रूट्स मतलब वही ना जो एक्स से दो वैल्यू निकलती है, हम उसको ही क्या बोलते हैं, रियल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पहले। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले ना हम कुछ बात करने वाले नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब कि जो आपके जो एक्स की दो वैल्यू मिलेगी ना, उसका नेचर क्या है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हम नेचर ऑफ रूट पहले पता करेंगे है क्या, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। हम अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, आपका डिस्क्रिमिनेंट। अगर मेरा ये डी की वैल्यू ना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, इसका आंसर आपका जो है ना कितना आ जा रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आ जा रही है, इसका मतलब मैं क्या बोलने वाले हैं, हम इसको बोलने वाले हैं इक्वल रूट्स। मतलब कि जब आप ना इसका आंसर देखिए है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4 कहाँ देगा इसके अंदर ना, आप जब इसकी वैल्यू कितना रखेंगे, 0 यहाँ पे ना, तो एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू मिली और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल रूट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, देखिए ध्यान से। अगर मैं डी का वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ फिर से, डी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, मान लीजिए कोई नंबर आ रहा है, वो भी नंबर कैसा होगा ये, मान लीजिए पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब क्या है, ये जो डी की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 ना, ना। तो ये केस में क्या होगा पता है, इसका जो आंसर आएगा, मतलब ये ना, जब ये जो नंबर रखे ना पॉजिटिव नंबर किसके अंदर, इसके अंदर रखेंगे, यहाँ पे एक्स से दो वैल्यू मिले हैं, दोनों कैसे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। हम इसको क्या लिखने वाले हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ना। मतलब यहाँ पे जो आंसर एक्स जो मिलेगी वहाँ पे वो दोनों कैसे रहेंगे, रियल रूट रहेंगे, कैसे रहेंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, आपका वहाँ से। और थर्ड देखिए यहाँ पे, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, डी की वैल्यू कितनी आ जा रही है, निगेटिव, क्या आ जाए, निगेटिव। तो ना जब निगेटिव आ जाए तो हम इसको बोलेंगे नो रियल रूट्स, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये डी की वैल्यू जैसे कि आ गई निगेटिव, तो हम इसके आगे अब सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा क्या लिख देंगे, नो रियल रूट। अगर ये दोनों आपका आंसर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज के अंदर पुट करके वहां पे हम एक्स की दो वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। आइए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ द रियल रूट एग्जिस्ट ना, मतलब कि बोल रहा है इसका नेचर बताइए। ओके, अगर ये रियल रूट है तो ये, इसको आगे आप सोल्व करिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ना, अगर ये दोनों वैल्यू मिलेगी इसका मतलब आपको आगे सोल्व करना है। अगर आपका निगेटिव वैल्यू आ गया तो उसका आप सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपेयर करें, देखिए ये जो है ना, ये ए एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इस चीज़ को कंपेयर कराइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, 2 है, बी के प्लेस पे क्या है, -3, और सी के प्लेस पे क्या है, प्लस का 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, बी कितना है यहाँ पे -3, और सी कितना है, प्लस का 5, ठीक है। और निकालते हैं हम इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी आपका कितना है, -3, क्या चल रहा है, स्क्वायर -4 इंटू, ए कितना है, 2 है, इंटू सी कितना है, सॉरी सी कितना है, 5। ओके,
-3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9 -4, ये कितना हो जाएगा, 4 2 8, और ये आपका हो जाएगा 4 2 8, 8 5 40, कितना -40, तो आपका आंसर कितना आ जा रहा है, -31 आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस में ना मतलब निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, तो डी की वैल्यू क्या है, ये लेस देन किससे, 0 ना, ये तो डी की वैल्यू किसके मिली है, 0 से छोटा मिला है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, हम इसको अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे तो कंपेयर कराइए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ओके, यहाँ देखिए a की वैल्यू कितना है, 3, b कितना है यहाँ पे, देखिए b यहाँ पे आपका x चल रहा होगा, यहाँ पे x है। ओके, देखिए यहाँ पे b कितने जगह पे चल रहा है, -4√3 चल रहा है। ठीक है, ये पूरा नंबर x का कोएफिशिएंट है ना यहाँ पे, और यहाँ पे c कितना चल रहा है, +4। ओके, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे d इज इक्वल टू b² - 4ac इक्वल टू, देखिए वैल्यू b कितना यहाँ पे है, b कितना चल रहा है यहाँ पे, -4√3। ओके, ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac, और ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया, फिर -4 इंटू ए कितना आपके पास 3 है, इंटू सी कितना है 4 है। ओके, इसका देखिए स्क्वायर चल रहा है आपका b² ना, सोल्व करिए इसको, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, 3 बचेगा आपका। ध्यान दीजिएगा, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, -4 3 जा 12, और 12 4 जा 48। ओके, ये हो जाएगा 16 3 जा 48 -48, देख रहे हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 ना, जो ये डी की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा के देखिए यहाँ पे अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी कितना दिया आपके पास, देखिए -4√3। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले में पहले से माइनस यहाँ पे है, और ये बी की वैल्यू कितनी है, माइनस चल रहा है। ओके, प्लस माइनस √ इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0/2 है। ओके, कि हम ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4√3 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, खत्म। तो क्या नीचे बचा, और यहाँ पे आप क्या करिए, ए की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे कितना चल रहा है, 3, कितना जगह नीचे 6 होएगा। ओके, देखिए इसको डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6, कितना बचा आपके पास, 2√3/3। ओके, एनसीईआरटी में क्या करके दिया है, देखिए ध्यान से, 2√3 हमें जो ना 3 को इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू ना, देंगे ये इससे क्या हो, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 2/√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स की दो वैल्यू, 2/√3 और 2/√3। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करेंगे। देखिए यहाँ पे तो कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिख रही है, 2, और b कितना है, -6, और c कितना यहाँ पे 3। ओके, लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे, d इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, b कितना यहाँ पे आपका है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना यहाँ पे है, 2 चल रहा है, इंटू
यहाँ पे सी कितना है 3, यहाँ पे डी कितना निकल गया देखिए, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 4 2 जाए 8, 8 जाए 24, 24, 36 में से माइनस करिए 24 कितना आएगा 12 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए जो डी की वैल्यू क्या आई है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर यहाँ पे जब यहाँ पे 0 है ना 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला। देखिए आप ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी कितना आपका यहाँ पे माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसके बाद कितने आ चुके हैं आपके ना ये डी 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना यहाँ पे है 2 चल रहा है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस 12 रूट को जब बाहर निकालेंगे ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 और अपॉन कितना चल रहा है यहाँ पे 4 चल रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस माइनस ये 2 बार मिलकर क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3 अपॉन कितना 4। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ कॉमन निकालिए। देखिए यहाँ पे 2 है, इसके पास भी 2 रहेगा। ठीक है, तो क्या 2 को क्या अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 3 2 3 जा 6, अब प्लस माइनस क्या यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, मतलब ये क्या बचा है √3 अपॉन क्या चल रहा है यहाँ पे 4। ओके, देखिए 2 1 जा और ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ओके, अब क्या करिए एक बार आप ये जो है ना ये एक बार इसको प्लस लिखे और एक बार माइनस लिखे। ठीक है, तो 3 प्लस अंडर √3 अपॉन 2 और एक बार 3 माइनस अंडर √3 अपॉन 2, ये आपके दो रियल रूट आ गए। ठीक है, डिस्टिंक्ट दोनों अलग है। ठीक है,